मेरठ लोकसभा सीट खासी चर्चित इसलिए भी है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों का आगाज यहीं क्रांति की भूमि से कर रहे हैं, मेरठ से, और दूसरे ये कि रामायण के राम अरुण गोविल यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो हम मेरठ के लोगों से जानना चाहते हैं, उनके दिल में झांकते हैं कि अरुण गोविल की उम्मीदवारी से कितने उत्साहित हैं या क्या स्थिति है उनकी। पूरा नाम आपका? आपका धन्यवाद, आप मेरठ शहर में आए। मेरठ शहर वासियों की ओर से आज तक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोविंद जी जो संगठन ने टिकट दिया, मोदी जी ने टिकट दिया है, वो निश्चित ही यहाँ लगभग 1 लाख वोटों से जीत के जाएंगे, निश्चित ही। राम लहर तो चल ही रही है और राम जी हमारे बीच में आ गए, इससे बड़ी बात क्या है। वो भी हमारा सौभाग्य है, मेरठ से राम जी को टिकट दिया, गोविल जी को। हम सभी जो भाजपा को वोट नहीं देता था, वो भी राम के चेहरे को देखते हुए कमल के फूल के आगे का बटन दबाएगा और मोदी जी को विजय बनाएगा। आपका पूरा नाम? बिल्कुल साहब, मोदी योगी तो अपने आप में ही एक, उनके लिए कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। वो अपने आप में संपूर्ण है, उनका नाम ही काफी है, वोट वहीं जाएगा। बाकी उस पर सोना सुहागा। 2024 में भगवान श्री राम का मंदिर भी आया और साक्षात भगवान श्री राम जिन्होंने उनका जीवन हमारे को अपने बचपन में याद दिलाया, तो वो अब साक्षात हमारे बीच में है। तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भरोसे के साथ कई लोगों के मन में कुछ आशंकाएं भी हैं कि बम्बई के कलाकार, भले मेरठ में इनकी जड़ें हैं, लेकिन जितने अभिनेता नेता बने उसका तो अपने क्षेत्र में कम दिखे। तो आप लोगों को कुछ ऐसा विश्वास है या आशंका है? नहीं, कोई आशंका किसी तरह की नहीं है। वो मेरठ के बाशिंदे हैं और उनका जन्म मेरठ में ही हुआ है और सब हम मेरठ के जो बाशिंदे हैं सब अरुण गोविल जी के साथ है और उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से उनको कम से कम नहीं तो 5 लाख वोटों से विजय बना के भेजेंगे उनको। आपका पूरा नाम बताएं? मोहम्मद अंजुम। अंजुम साहब, आप क्या सोचते हैं अरुण गोविल की उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, अरुण गोविल जी के बारे में कुछ अलग अलग डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि एक विचारधारा जो इस देश के अंदर है, उनकी आस्था है राम के अंदर, हमारी भी है और दुनिया में सबकी है। पुरुषोत्तम है, दुनिया में पुरुषों में सबसे उत्तम है वो। तो उनकी एक परछाई है अरुण गोविल जी। चूंकि सीरियल धारावाहिक में हम लोगों ने राम को नहीं देखा, लेकिन राम को उनके रूप में देखा। राम तो कण कण में है, राम इनमें भी मुझ में भी, लेकिन एक जो धारणा बनी, एक हम लोगों की परसेप्शन जो है, वो अरुण गोविल जी के अंदर एक साफ सुथरी छवि, और आप चेहरे से भी देखोगे तो उनके चेहरे पे भी इतनी खूबसूरती है, इतनी सरलता है कि हम लोग उनको भगवान राम नहीं मानते, लेकिन भगवान राम एक सीरियल में आए थे तो हम लोगों ने बचपने से ही उनको राम के नाम से ज्यादा पहचाना है। मेरठ की धरती से जुड़ाव है उनका, तो उससे कुछ अपनापन जैसा बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ इस देश के अंदर, इस देश यानी पूरे विश्व के अंदर, जब मोदी जी का नाम आता है तो एक सम्मान आता है। और हम लोग अगर इन चीजों को भी हटा दें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस मुल्क के लिए और खास तौर से मेरठ के लिए मोदी बड़ा नाम है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मोदी है, कमल है, कमल का फूल है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बस सर, हम तो यही कहेंगे कि जय श्री राम की लहर है और 100% अरुण गोविल जी, जैसे कि पिंटू जी ने बताया, 5 लाख वोटों से जीतेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि अरुण गोविल जी 100% जीतेंगे। इसमें कभी आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चेंज कर रही है यहाँ पे। वो उसको जब से राम जी यहाँ पे आए हैं, अरुण गोविल जी यहाँ पे आए हैं, तब से लेके उनके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से अपना बार बार प्रत्याशी चेंज कर रहे हैं। मेरठ में ही नहीं, वो मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज है। आप देखो ना, किसी एक सीट की बात ले लो ना, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 नाम लेकर के आ रहे हैं। पोलराइजेशन की कितनी उम्मीद लगती है कि हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुसलमान एक तरफ? नहीं, मैं नहीं समझता। आज जब देश विश्व के अंदर बहुत आगे आ रहा है, आज जब विश्व के अंदर मोदी जी नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बाद जब मोदी जी का एक परसेप्शन सामने आता है तो वो हम सबका आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी, कांग्रेस, ये सब 75 साल झेला है सर। देश कहाँ था और आज कहाँ है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी जी पर, कि वो इस बार तीसरी बार भी बन करके, और जो एक नारा था 400 के पार, उससे बन करके आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा लगता है कि
400 पार में हो सकता है 450 पार में चली जाए, स्थिति ये बन जाएगी। और आपका पूरा नाम बताएंगे? जसमीत सिंह चड्ढा। जसमीत सिंह जी, बताइए अरुण गोविल जी की उम्मीदवारी को लेके आप लोग क्या सोचते हैं मेरठ वासी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में, विश्व में की काम हो रहा है, विकास हो रहा है। पूरा पंजाबी समाज, पूरा सिख कौम आज मोदी जी के साथ है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हो और छोटे साहिबजादों का बलिदान दिवस हो, आज उनके निवास पे बनाया जा रहा है, महाराज जी के निवास पे भी और मोदी जी के निवास पे भी। सांसद को लेके कितनी उम्मीदें हैं कि सांसद यहाँ रहेंगे, बॉम्बे रहेंगे, क्या आप? सर यहीं रहेंगे आपके और 400 पार जाएंगे आपके और बहुमत से आएगी अरुण गोविल जी की सीट मेरठ की, मेरठ हापुड़ से। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देश में अलग अलग जगह देखा है कि अभिनेता नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर उनके पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि जो वो दिखाई नहीं दे रहे, लापता है हमारा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सेलिब्रिटी को इस मारे उतारा जाता है कि ये विकास का हो काम। हमारे 15 साल राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद जी रहे हैं, हमारे मेरठ हापुड़ में काम हुआ है 15 साल, ऐसी बात नहीं है। और चौथी बार जो हमारी भाजपा की सीट आएगी बहुमत से आएगी और मैं भाजपा का छोटा सा सिपाही हूँ, जसमीत सिंह चड्ढा, मैं मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं इसकी पूरे जोश इस बात से आपको विश्वास दिलवा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आपने क्वेश्चन करा था कि बाहरी व्यक्ति के एक्टर फिल्म पे बहुत जने अभी तक इलेक्शन लड़ चुके हैं और नेता बन चुके हैं, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं ले पाए। लेकिन नेता अभिनेता बहुत है, इंडस्ट्री में बहुत दिए, लेकिन राम केवल एक ही दिया, वो हमारे बीच है। और एक फर्क और है कि 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, तब तो एक बार को लोगों में ये था कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो वो एक मॉडर्न या कुछ और कमेटी के लोग डरे हुए थे कि क्या होगा। लेकिन इस 10 साल के अपने टेन्योर के अंदर मोदी जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रूव कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि बिना भेदभाव के जो उनका नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो आज हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चल रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आने वाले शहर। यानी हम यहाँ मौजूद हैं अभी मेरठ के फुटबॉल चौक पर और 31 मार्च की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार यानी चुनाव अभियान की फुटबॉल को किक मारेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गोल पोस्ट पे सीधे जाकर लगे। 100%